सुदामा चरित्र की कथा भागवत में सुनने को मिलती है। आइए इस कथा को बड़े ध्यान से सुने। ये भागवत की बड़ी प्रसिद्ध कथा है सुदामा चरित्र। सुदामा चरित्र कोई साधारण चरित्र नहीं है। मुझे कभी कभी लगता है कि भगवान सुखदेव जैसे परमहंस यदि सुदामा चरित्र को गाया है तो इसका मतलब सुदामा कोई विशेष है, तभी इतने बड़े महापुरुष ने सुदामा चरित्र गाया है। तो आइए सुदामा चरित्र को हम सुने। श्री सुक उवाच। महाकुंभ में सुदामा चरित्र सुनने को मिल रहा है। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। देखो, भगवान सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कथा सुना रहे हैं और महाराज परीक्षित जी से कहते, राजन, एक पोरबंदर में सुदामा नाम के ब्राह्मण थे। वो ब्राह्मण कैसे थे? जो लोग कहते हैं कि सुदामा दरिद्र थे, सुदामा ऐसे थे, सुदामा वैसे थे, जरा सुखदेव जी की भाषा सुनो, सुदामा कैसे थे। सुखदेव भगवान ने सुदामा जी को कहीं दरिद्र कहा ही नहीं। आपने ध्यान से श्लोक नहीं सुना। भगवान सुखदेव जी ने सुदामा जी को कहा है ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमः। बताओ कहां दरिद्र लिखा है? ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमः। सुदामा जी के पास वो पैसा नहीं था जो पैसा यहां चलता है। सुदामा जी के पास वो पैसा था जो पैसा ऊपर चलता है, जो पैसा राजस्थान की मीरा के पास है। पायो जी मैंने मेरे तेने धन पायो जी मैंने मेरे तेने धन। जो धन मीरा जी के पास है वही धन हम सबको इकट्ठा करना चाहिए। वृंदावन की गोपियों के पास कौन सा धन है? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। यही धन सबसे बड़ा धन। सुदामा जी के पास वही धन है। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। और सुदामा जी कैसे हैं? विरक्त इंद्रियार्थेषु, विरक्त हैं। प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः, परम जितेन्द्रिय। प्रशांतात्मा का अर्थ होता है संतोष। और जीवन में सबसे बड़ा धन यदि कोई है तो वो संतोष ही है। चाहे जीवन में जितना मिल जाए, लेकिन भैया यदि संतोष नहीं है तो हम सदा भिखारी ही बने रहेंगे। इसलिए नवधा भक्ति में एक भक्ति संतोष भी है। सुदामा जी के पास बहुत बड़ा संतोष है। एक दिन सुदामा जी की पत्नी सुदामा जी से कहती हैं, स्वामी, ये गरीबी हम कब तक झेलेंगे? ये गरीबी हम कब तक सहन करेंगे? एक बार आप भगवान के दर्शन कराओ। और मुझे विश्वास है कि भगवान के दर्शन करने से हमारी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। बंधु, याद रखना, केवल भगवत दर्शन से। अब जैसे हम लोग महाकुंभ में आए तो केवल आने मात्र से और संगम में स्नान करने से हमारी सभी समस्याओं का समाधान होता है। इसीलिए सुशीला स्वामी से कह रही है कि स्वामी, आप केवल दर्शन कराइए। कोई पवित्र जगह जाने से हमारा भाग्य खुल जाता है। कोई पवित्र महापुरुष से मिलने से
हमारी सभी समस्याएं ठीक हो जाती हैं। इसलिए सुदामा की पत्नी सुशीला सुदामा जी को भगवान के दर्शन के लिए भेज रही है, लेकिन सुदामा तो दर्शन के लिए तैयार है, लेकिन सुदामा कहते हैं देवी कभी भी खाली हाथ किसी का दर्शन नहीं करना चाहिए। बंधु याद रखना, कभी किसी महापुरुष से मिलने जाओ तो खाली हाथ नहीं, कभी भगवान की कथा में जाओ खाली हाथ नहीं, कभी भगवान के मंदिर जाओ खाली हाथ नहीं, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। इसीलिए सुदामा ने कहा देवी मुझे कुछ दो। तो देखो भागवत में लिखा है या चित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान पृथुक तंदुलान। 4 मुट्ठी चावल सुशीला कहीं से मांग कर लाई है और अपने स्वामी के हाथ में दिया है। सुदामा जी उन्हीं चावलों को लेकर पोरबंदर से द्वारिका जा रहे हैं। आइए हम लोग भी 2 मिनट के लिए सुदामा जी की यात्रा में सम्मिलित हो जाए। रिंकू भैया चावल प्रसाद, जिन माताओं के पास में चावल हो वो व्यासपीठ तक पहुंचा दें, वहीं रख दीजिए। आज चावल चढ़ाने की महिमा है। देखो आप पन्नी में ले तो आए हो, लेकिन हम पन्नी का बहिष्कार कर रहे हैं। पूरे महाकुंभ में प्लास्टिक का बहिष्कार हो रहा है। इसलिए कभी भी लिख लो कि भगवान को कभी पन्नी में नहीं ले जाओ, कपड़ा का प्रयोग किया करिए। पूरे महाकुंभ में आप कभी देखें, पूरे महाकुंभ में संघ ने एक बहुत बड़ा अभियान चलाया है, थैला और थाली का। ये थैला और थाली का जो अभियान है, ये अभियान का यही मतलब है कि हम महाकुंभ में प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करें। तो इसलिए भगवान आप कभी भी कोई प्रसाद चढ़ाएं, आगे की सूचना है, इस बार रहने दिया जाए, लेकिन आगे की सूचना है कभी भी भगवान का प्रसाद ले जाओ तो पन्नी में नहीं, प्लास्टिक में नहीं, किसी कपड़े में। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले हरे कृष्ण राम, गाते चले मन में हरे कृष्ण राम। सभी गाइए। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। होए लोटा डोरी कंधी लटकाए हो, चावल की पोटली बगल में दबा। इस समय महाकुंभ में थैला और थाल हो, कंधे लटकाए, थैला और थाल। पूरे महाकुंभ में लाखों की संख्या में थैला और थाली वितरित हुआ। क्यों? इसी के लिए कि प्लास्टिक में भोजन करने को ना मिले। प्लास्टिक मुक्त ये महाकुंभ हो और इसका प्रभाव दिखा। आप लोग चावल पन्नी में लाए हो इसलिए मुझको कहना पड़ा। इतना छोटा सा कपड़ा
में आप आइंदा जब भी कभी जाइएगा तो पन्नी का प्रयोग नहीं, छोटा सा कपड़ा। देखो छोटा सा कपड़ा, आपके पास कपड़ा ना हो, सुशीला के पास नहीं था, तो सुशीला ने पता क्या किया, अपनी साड़ी ही फाड़ दिया। सोचो, गरीबी थी, द्रौपदी ने साड़ी फाड़ी थी, तो सुशीला ने सोचा चलो मैं भी। हमारे राम नाम के परम पुजारी बांदा धरती के सभी के प्रिय भोले महाराज का आगमन हुआ है। बहुत बहुत स्वागत। राम नाम की ललकार पूरे भारत में आप पूरी आवाज के साथ कर रहे हैं, और जो राम नाम का पुजारी है उसके तो हम भी पुजारी हैं। लोटा अडोरी कंधे लटकाए, चावल की पोटली बगल में दबाए, चले मन में ये हो हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, हरे कृष्ण रामा, हरे कृष्ण रामा, हरे कृष्ण रामा, हरे कृष्ण रामा। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम, श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राम राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम। सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सैकड़ों राम नाम लिवा दे, और वो भी गंगा की गोदी में बैठकर महाकुंभ की धरती में। सैकड़ों राम नाम मात्र 5 मिनट के अंदर। और ये नाम यदि आप बोल दोगे ना तो आप तो संसार से चले जाओगे, लेकिन ये नाम राम का आपका प्रयागराज में हमेशा बना रहेगा। हम चले जाएंगे दुनिया से, लेकिन हमारा राम बोला हुआ इसी आकाश में भ्रमण करता है। तो भैया, जो भी लाइव कथा सुन रहे हैं पूरे संसार में, और आप सब लोग आए हो, और आज हमारे राम जी के पुजारी भी जो जिनका नाम से बहुत प्रेम है,
वो भी पधारे हैं। और हमारे पूज्य नंद किशोर दास जी महाराज की तो छत्र छाया हमारे ऊपर है ही। तो आओ सब लोग प्रेम से बोले, कोई मौन नहीं रहेंगे। 5 मिनट में सैकड़ों राम नाम। राम 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 एक, राम 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 दो, राम 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 तीन, राम 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 चार, राम 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 पाँच, राम 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 छः, राम 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 सात, राम 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 आठ, राम 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 नौ, राम 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 10, राम 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 11, राम 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 12, राम 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 13, राम 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 14, राम 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 15, राम 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 16, राम 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 17, राम 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 18, राम 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 19, राम 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 20, राम 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 21, राम 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 22, राम 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 23, राम 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 24, राम 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 35, राम 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 36, राम 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 27, राम 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 28, राम 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 29, राम 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 30, राम 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 31, राम 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 32, राम 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 33, राम 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 34, राम 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 35, राम 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 36, राम 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 37, राम 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 38, राम 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 39, राम 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 40, राम 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 41, राम 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 42, राम 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 43, राम 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 44, राम 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 45, राम 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 46, राम 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 47, राम 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 48, राम 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 49, राम 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 50, राम 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 51, राम 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 52, राम 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 53, राम 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 54, राम 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 55, राम 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 56, राम 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 57, राम 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 58, राम 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 59, राम 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 60, राम 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 61, राम 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 62, राम 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 63, राम 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 64, राम 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 65, राम 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 66, राम 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 67, राम 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 68, राम 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 69, राम 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 70, राम 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 71, राम 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 73, राम 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 73, राम 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 74, राम 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 75, राम 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 76, राम 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 77, राम 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 70, राम 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 79, राम 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 80, राम 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 81, राम 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 82, राम 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 83, राम 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 84, राम 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 85, राम 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 86, राम 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 87, राम 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 88, राम 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 89, राम 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 90, राम 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 91, राम 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 92, राम 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 93, राम 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 94, राम 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 95, राम 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 96, राम 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 97, राम 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 98, राम 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 99, राम 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 100, राम 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 एक, राम 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 दो, राम 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 तीन, राम 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 चार, राम 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 पाँच, राम 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 छः, राम 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 सात, राम 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 राम। एक माला में 108 मेरू रहते। तो अब हम लोगों ने सैकड़ों 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 राम नाम जप लिया। आपको शायद नहीं पता, इसलिए आप लोगों को खुशी नहीं हो रही। अब जब मैं बता दूंगा तो खुशी हो जाएगी। आप अपने घर में एक बार राम बोलो, आप अपने घर में एक बार राम जी बोलिए तो आपको एक ही राम का फल मिलेगा कि आपने एक बार राम बोला। लेकिन वही राम सीताराम आपने त्रिवेणी में, और वो भी श्री प्रयागराज में, और वो भी महाकुंभ में, आपने भी एक बार श्री सीताराम बोला तो वो श्री सीताराम का पुण्य करोड़ों 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 जप के बराबर। जैसे महादेव कहते हैं राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम, सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम
वरानने। इसी तरह भैया राम नाम की महिमा है। आप कुछ मत करिए, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते खाते पीते भैया केवल भगवान के नाम से रुचि हो जाए। ये भागवत कथा हम क्यों सुन रहे हैं? भागवत कथा सुनने का केवल हमारा एक ही उद्देश्य है कि भगवान के नाम में रुचि हो जाए। हम गंगा स्नान करने क्यों आए हैं? महाकुंभ में क्यों आए हैं? संतों का दर्शन क्यों कर रहे हैं? दान पुण्य क्यों कर रहे हैं? केवल 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 नाम में रुचि। कलयुग में नियम है कि कथा कीर्तन के बिना सफल नहीं होती। इसलिए आप कभी देखना, कोई भी संसार का कथावाचक पहले संकीर्तन कराएगा, बाद में कथा सुनाएगा, क्योंकि बिना संकीर्तन के कथा कभी सफल हो ही नहीं सकती। और मुझे लगता है इसीलिए उत्तर कांड में अंतिम शब्द राम ही है। उत्तर कांड का अंतिम शब्द क्या है? रामचरितमानस का जो अंतिम चौपाई क्या है? तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। गोस्वामी जी ने अंत में केवल एक ही बात कही कि तिमि रघुनाथ प्रिय लागहु मोहि राम। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भवथा। कल जुग जोग न यज्ञ न ज्ञान, एक आधार रामि गुणे गान। सब भरोस तजी जो भज राम ही, प्रेम समेत गाव गुण ग्राम। सोई भवतर कछु संशय नाही, नाम प्रताप प्रगट कली माहु। कलि कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होहि नहीं पाप। इसलिए अंतिम कल जुग समजुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाई राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। बहुत पुराना गीत, बहुत पहले जब शुरू कथा किया था तब गाया करते थे। अचानक याद आ गया, चलो एक बार फिर से गा ले। सर से सुनाऊं, सरगम से सुनाऊं, बड़े ढंग से सुनाऊं सबको। क्या? महिमा राम नाम की, महिमा राम नाम की, महिमा राम नाम की। सर से सुनाऊं, सरगम से सुनाऊं, बड़े ढंग से सुनाऊं सबको। महिमा राम नाम की, महिमा राम नाम की, महिमा राम नाम, महिमा राम नाम की, महिमा राम नाम की। महाराज जी, अनसुईया आश्रम में एक महाराज जी हमारे अभी भी हैं। वो माला कैसे जपते? अनसुईया आश्रम में अभी भी, वो अनसुईया नहीं, अंदर जो पुराना अनसुईया में थोड़ा अंदर जाओ तो एक कुटिया है। मैं उन महात्मा के दर्शन करके आया हूँ। वो माला कैसे जपते पता है? ऐसे, ऐसे। हमने देखा है अपने यहाँ ऐसे। तो किसी ने महाराज जी से कहा कि ये ऐसे ऐसे क्यों जप रहे हो? बोले तुम्हें पता नहीं राम नाम की लूट मची है।
राम नाम की लूट मची है, जल्दी लूटो लूटो। ये घटना हमारे चित्रकूट की है। इस बात को हमारे चित्रकूट के फलारी जी महाराज कहा करते थे। अब तो सभी कथा व्यास उसको बोलने लगे हैं, लेकिन ये हमारे चित्रकूट की घटना अनुसुईया आश्रम की है। हमारा चित्रकूट अद्भुत है साहब। हमारे चित्रकूट में एक महात्मा जी ऐसे जप करते थे और महात्मा ने कहा कि राम नाम की लूट मची है। हम सब सुदामा चरित्र सुन रहे थे। सुदामा चरित्र में ही राम नाम की महिमा आई। बस एक बात कह करके हम सुदामा जी को प्रणाम करें। एक छत्र एक मुकुट मणि सब बरनन पर जो, तुलसी रघुबर नाम ते बरन बिराजत बरन बिराजत। सुदामा जी का बहुत आतिथ्य हुआ। भगवान ने सुदामा जी का खूब आतिथ्य किया। मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि टेलीविजन में जो सुदामा चरित्र आप देखते हो, उसको सुदामा चरित्र मत मानना। वो भोगियों ने दिखाया है मनोरंजन के लिए कि सुदामा जी को द्वारपालों ने धक्का मारा, सुदामा जी गिर गए फिर उठे। कभी भी धारावाहिक में जो आप देख चुके हो उसको कभी प्रमाण मत मानिएगा। भागवत में जो लिखा है वही प्रमाण है। कुछ लोग प्रमाण देते हैं, हमने तो टेलीविजन में देखा है। टेलीविजन कोई प्रमाण नहीं है। टेलीविजन में कौन बना करके दिखाया है, पहले ये तो विचार करो। टेलीविजन में दिखाने वाले लोभी और भोगी हैं, जो संसार को मनोरंजन करा रहे हैं। हमारी संस्कृति को कभी कभी नष्ट करने का भी प्रयास कर रहे हैं। आप कभी देखना, ऐसा नारद जी को दिखा देंगे कि लगेगा कि नारद जी जोकर। बच्चे नारद जी को कार्टून मानते। ये हमारी संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास है उनका। इसलिए मनोरंजन के लिए जो आपको देखना हो देखो, लेकिन कभी टीवियों का प्रमाण नहीं मानना चाहिए। प्रमाण भागवत का है। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, जब भगवान को पता चला कि पोरबंदर से मेरे मित्र सुदामा आए हैं, तो भगवान दौड़ करके सुदामा से मिले हैं, गले लगाया है, अपने आसन में बिठाया है और सुदामा जी को भोजन कराया है, पाद प्रक्षालन किया है। ये सुदामा जी का आतिथ्य, भगवान ने सुदामा जी का आतिथ्य किया। इसके बाद सुदामा जी अथोपविश्य पर्यंके स्वयं सख्यु समर्हणम। आहा, जिस बिस्तर पे भगवान सोते हैं, जिस बिस्तर पर भगवान सोते हैं, आज भगवान ने सुदामा जी का हाथ पकड़ करके अपने बिस्तर पर ले गए। बंधु याद रखना, आप अपने बिस्तर पर उसी को बिठाओगे जो अत्यंत प्रिय होगा। नहीं, आप उसको अपने बिस्तर पर नहीं बिठा सकते। बिस्तर पे उसी को बिठाया जाता है जो जिससे बहुत लगाव होता है। आज भगवान को सुदामा जी से बहुत लगाव है। परमात्मा ने अपने पर्यंक में बिठाया और पर्यंक में बिठा करके सुदामा जी से सारी बातें करी हैं। बीच बीच में भगवान ये भी पूछते जा रहे हैं कि गृहस्थी कैसे चल रही है। मुझे पता चला है कि आपने विवाह कर लिया है, आपके बच्चे भी हो गए हैं। सुदामा, कैसी गृहस्थी चल रही है? मकान वगैरह बनाया कि नहीं? सुदामा ने एक बार भी नहीं कहा कि गृहस्थी कमजोर है। जब भी भगवान पूछते तो सुदामा यही कहते, मौज है। यही भगवान के भक्तों का लक्षण है। बंधु याद रखना, जो रात दिन रोता है उसे भगवान नहीं मिलते। आज तक भगवान भिखारी को कभी मिलते ही नहीं।
ये जो लोग भिखारी हैं ना, रात दिन भगवान से मांगते रहते हैं, उसे भगवान अपना दर्शन कभी नहीं देते। इसलिए मांगना बंद करना चाहिए। अब तो केवल दर्शन करें। अरे भगवान से क्या मांगना है? भगवान का तो नाम अंतर्यामी है। अंतर्यामी परमात्मा को तो सब पता है कि मेरे पास कमी क्या है। देखो, मांगने वाले की इज्जत न यहाँ है और मांगने वाले की इज्जत न वहां है। आप ईमानदारी से आप सब बताओ, कोई आदमी रोज आपके घर में मांगना शुरू कर दे, कोई आदमी आपके घर में रोज आए, भैया बाल्टी दे दो, दूसरे दिन भैया कोई कुछ में कुछ मांगे, तो आप क्या करोगे? मुझे तो लगता है कि आप कुछ दिनों बाद मना कर दोगे, या ऐसा कह दोगे कि बच्चों से कि बता दो कि कोई घर में है ही नहीं। ऐसे ही भगवान की आदत है। यदि आप मंदिर में रोज जाकर मांगोगे तो दूर से भगवान आपको देख लेगा और पुजारी से कहेगा जल्दी पर्दा लगाओ, मंगता आ रहा है, भिखारी आ रहा है। सुदामा जी का जीवन में एक व्रत है, अयाचक व्रत, मर जाऊं मांगू नहीं। बंधु, हमारे यहाँ तो लिखा है कि जिस बाप ने पैदा किया है उस बाप से भी मांगना ना पड़े। कर पर कर न करो और जादिन कर करो, तादिन मरण करो। अपने से जो मिल जाए सहज में, वो हमें स्वीकार करना चाहिए। रात दिन भगवान से मांगना नहीं चाहिए। और यदि मांगना ही है तो यही मांगना चाहिए, क्या? इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, तब तन से प्राण निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना यवन शिवत हो, मेरा सांवरा निकले हो, जब प्राण तन से निकले। कभी मांगना पड़े तो ये मांगना चाहिए। ये ऐसी वस्तु मांगकर हम करेंगे क्या जो नष्ट हो जानी है? कौन सी ऐसी वस्तु है जो नष्ट नहीं होगी? इसलिए भैया वस्तु वही मांगो जो नष्ट ना हो। आज भगवान ने कई बार सुदामा से पूछा, सुदामा बताओ क्या चल रहा है? सुदामा बार बार यही कह रहे, सब ठीक सब ठीक सब ठीक। भगवान को लगा कि वाह रे पंडित, वहां 4-4 दिन से भोजन नहीं है, बच्चे भूखे सो रहे हैं और तू कह रहा है कि सब ठीक है सब ठीक है। तो भगवान ने सोचा कि नहीं, मुझे सुदामा को कुछ देना चाहिए। अच्छा देखो, भगवान ने वो पुरानी बात याद दिलाई, सुदामा जब हम तुम दोनों पढ़ते थे उज्जैन में, तो गुरु माता ने हमको चना दिया था, तो तुम मेरे चना पूरे खा गए थे, याद है ना? सुदामा ने हाथ जोड़कर कहा, मित्र चना की याद मत दिला, चना ने ही तो ये सब हाल किया। तो भगवान चना की याद क्यों दिलाया पता है? ये जो 4 दिन से पोटली लेके आए हैं सुदामा, चावल की पोटली, वो भगवान को दे ही नहीं रहे, उसको ऐसे बगल में दबाए बैठे। अच्छा, पोटली दे क्यों नहीं रहे? भगवान सुदामा सोचते हैं कि जो 56 भोग खाने वाला मित्र ये चावल कैसे खाएगा, मैं कैसे चावल दूं? तो मानो भगवान ने चना को याद दिला करके चावल की याद दिलाई कि एक जन्म ने तुमने चना को चुराया तो ये हाल बनाया, और इस जन्म चावल को चुरा करके अगले जन्म को बिगाड़ रहे हो। तब भी सुदामा समझ नहीं पा रहे, तो भगवान ने सोचा कि मैं इसके चावल की पोटली कैसे निकालूं, ये ऐसे दबाए बैठा है। तो भगवान ने जान करके ऐसी लीला करी कि चावल अपने आप गिर गए। क्या लीला करी? भगवान ने कहा, मित्र तुमने विवाह किया? सुदामा ने कहा किया। तो बच्चे कितने? बोले बच्चे 2। तो बोले बड़ा वाला बच्चा कितना बड़ा? सुदामा को ध्यान ही नहीं रहा, बड़ा बच्चा बताऊंगा तो पोटली गिर जाएगी।
सुदामा ने जैसे बड़े बच्चे की लंबाई बताई कि वो तो इतना बड़ा हो गया है, वो पोटली गिर गई। भगवान ने पोटली को छीन लिया और छीन करके भगवान ने उस चावल को, पोटली को खोला है और पोटली को खोल करके भगवान ने चावलों को देखा है और वास्तव में चावल सारे टूटे थे। भगवान समझ गए कि मेरे मित्र के पास सब चीज का अभाव है। भगवान ने स्मरण किया और स्मरण करके बंधु एक मुट्ठी चावल द्वारिकानाथ ने सुदामा के सामने ही खाए। एक मुट्ठी चावल भगवान ने सुदामा के सामने ही खाया। एक मुट्ठी सुदामा ने के सामने जब परमात्मा ने चावल खाया तो सुदामा को एक लोक की संपत्ति प्रदान। एक लोक समझ रहे हो ना, एक दो प्लाट नहीं, एक लोक। भगवान ने दूसरी मुट्ठी खा करके सुदामा को 2 लोक की संपत्ति ठाकुर जी ने प्राप्त कर दी। बस तीसरी मुट्ठी को खाने लगे। रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। क्यों? रुक्मिणी जानती है कि मुझे भी भेज रहे हैं। बस ये मुट्ठी का चावल सुदामा जी ने, भगवान ने उसी पोटली में डाला है और आज यही चावल भगवान ने पूरी द्वारिका में वितरण किया है। आज यही महाकुंभ प्रयागराज के चावल आप सबके घर तक पहुंचेंगे। इसके साथ साथ एक सिक्का प्रसाद भी यहाँ पर बनाया गया है, वो सिक्का प्रसाद भी आप तक पहुंचेंगे। तो बस कथा के समापन में हम सब लोग चावल और सिक्का लेकर जाएंगे। हमारे बीच अखिल भारतीय परिषद के परम पूज्य स्वामी दंडी स्वामी जी ब्रह्मदेव स्वरूप भगवान पधारे हैं। आओ हम सब लोग स्वामी जी का स्वागत करें और जय जयकार करें, ताली बजा करके स्वामी जी का। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम। हमारे चित्रकूट जानकी कुंड श्री पंजाबी भगवान परम सदगुरुदेव भगवान तपस्या की मूर्ति श्री पंजाबी भगवान महाराज के परम प्रिय शिष्य, आज हम महाकुंभ में भैया का परिचय यही कराएंगे। एक परम संत के परम दुलारे शिष्य श्री विवेक कुमार अग्रवाल और हमारी रूपा अग्रवाल,
जिनका गुरुदेव का खूब प्रेम मिला, खूब स्नेह मिला। बंधु, संसार में गुरुदेव का प्रेम मिलना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। जैसे हमारे देखो स्वामी जी 7 दिन से हम सबको कितना प्रेम दे रहे हैं, कितना स्नेह दे रहे हैं। जैसे सागर में लहरें लहराती हैं, ऐसे हमारे स्वामी जी के हृदय में लहरें हैं, बहुत प्रेम मिला। तो किसी अच्छे व्यक्ति को किसी संत का प्रेम मिल जाए, जैसे हमारे भैया को गुरुदेव का खूब प्रेम मिला है। आप भी महाकुंभ स्नान करने आए हैं, हमारे चित्रकूट में हैं। आपके माता पिता को भागवत कथा सुनाने का मुझे सौभाग्य मिला है। राम कृपा के पावन प्रांगण में हम लोगों ने कथा सुनाई है। आपका भी व्यासपीठ से बहुत बहुत स्वागत है। बंधु, सुदामा चरित्र चल रहा था। हम लोग गंगा की रेत में बैठे हैं, माँ गंगा की गोदी में बैठे हैं। सुदामा जी पर भगवान की विशेष कृपा हुई। सुदामा जी को भगवान ने सब कुछ दे दिया। बस परमात्मा हमको भी सब कुछ देते हैं। ये मार्ग बहुत कठिन है, जिस मार्ग में सुदामा जी चल रहे हैं, जिस मार्ग में बड़े बड़े महापुरुषों ने यात्रा करी है। बंधु, ये मार्ग बहुत कठिन है। देखो सुदामा जी की कितनी परीक्षा भगवान ने लिया। नरसिंह मेहता की भगवान ने कितनी परीक्षा लिया। एक बात बहुत ध्यान से सुन लो, महाकुंभ में सब बैठे हो, इस मार्ग में यदि पैर रखने का प्रयास करिएगा तो परीक्षा देने के लिए भी तैयार रहिएगा। नहीं तो जैसे संसार के लोग खा पी रहे हैं, सो रहे हैं, ऐसे आप भी खाइए पिए सोइए, लेकिन ये मार्ग बहुत कठिन है। अच्छा, जो कक्षा में बैठेगा वही उसी की तो परीक्षा होगी कि नहीं भाई? जो कक्षा में बैठेगा उसी की परीक्षा होगी, और जो बाहर घूम रहा है उसकी होगी, वो तो वैसे फेल है। यदि आप भक्ति की कक्षा में बैठे हैं तो परीक्षा की तैयारी करिए, परीक्षा होगी, और ऐसी कठिन कठिन परीक्षा होगी कि एक बार आपको लगेगा कि ये हो क्या रहा है। लेकिन भगवान के भक्त पूरी प्रसन्नता के साथ परीक्षा देने को तैयार रहते हैं। आप सुनना चाहो तो मैं कहूँ, सुना भी दूं कि कितने कठिन कठिन पेपर होते। जाको दीन बंधु अपनावे, लई सर्वस्व दिलावे ठोकर, अतिशय दीन बनावे। और ये भी आप सह लोगे तो बंधु विरोध, ये भी सह लिया, मान की हानि ये भी सह लिया, रोग असाध्य लगाओ। अब बोलो, है देने की हिम्मत? अभी मैंने इसका हिंदी अनुवाद नहीं किया, हिंदी अनुवाद करूंगा तो सब खुल जाएगा। बंधु, बहुत कठिन मार्ग है ये मार्ग, भक्ति मार्ग बहुत कठिन है। मकान, दुकान, संतान, ये सब बहुत सरल है, सबसे कठिन है भक्ति मार्ग। नरसिंह मेहता तो जाते जाते रो दिया साहब। नरसिंह मेहता की भगवान ने जितनी परीक्षा ली, तो नरसिंह मेहता जाते जाते रो दिया द्वारिकानाथ से कि प्रभु, जितनी परीक्षा आपने मेरी ली है, अब संसार में कलयुग में किसी की मत लेना, नहीं वो नहीं दे पाएगा। मैंने तो दे दिया, लेकिन अब संसार का कोई व्यक्ति नहीं है। लेकिन भगवान कहते हैं परीक्षा लेने के बाद मैं करता क्या हूं? भगवान कहते हैं परीक्षा लेने के बाद फिर मैं उसको अपनी गोदी में स्थान देगा। जरा इन महापुरुषों से पूछो कैसी कैसी परीक्षा भगवान लेते हैं। इसलिए कभी अपने को अनाथ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हम नाथों के बीच में। ये शब्द कभी भी भगवान के भक्तों को नहीं बोलना चाहिए कि अब हम अनाथ हो गए। बंधु, अनाथ शब्द बोलते ही भगवान को बहुत बुरा लगता है। क्यों? भगवान ये कहते हैं कि तुम अनाथ कैसे हो? आप थोड़ा सा विचार करिए, हम अनाथ हैं?
यदि हम अनाथ होते तो हमारे पूरब में कौन है? पूरब के भगवान का नाम बताइए। पूरब दिशा में कौन रहते हैं? अरे नाम बोलो भाई। पूरब में जगन्नाथ, पूरब में, और पश्चिम में देखो, पूरब में नाथ, पश्चिम में। आप भी तो बताओ ना। इधर से आवाज आई। पश्चिम में द्वारिकानाथ, पूरब में नाथ, पश्चिम में नाथ, पूरब पश्चिम उत्तर बद्रीनाथ, और दक्षिण रामेश्वरम नाथ। अब आप कहोगे पूरब पश्चिम उत्तर में है, हम तो बीच में। अरे बीच में तो कामदनाथ है, ये तो बीच में गोवर्धन नाथ है, श्रीनाथ है, विठ्ठलनाथ है। जहां जाओ वहां आपको नाथ ही मिलेंगे। नहीं मैं अकेला, मैं अकेला कहाँ हूँ? मेरा नाथ तू है। नहीं मैं अकेला, मेरा नाथ तू है। मेरा नाथ तू है। मेरा नाथ तू है। नहीं मैं अकेला, मेरा नाथ तू है। मेरा नाथ तू है। मेरा नाथ तू है। जला जा रहा मैं राहों पे तुम्हारी, जला जा रहा हूँ मैं राहों में तुम्हारी। राहों पे आए जो तूफान भारी, राहों में आए जो तूफान भारी। आए हुए है प्रभु मेरा हाथ तू है। मेरा हाथ तू है। नहीं मैं अकेला, मेरा नाथ तू है। कामता नाथ तू है। बद्रीनाथ तू है। गोवर्धन नाथ तू है। भगवान अपने भक्त की कैसी रखवाली करते हैं? आप रामचरितमानस पढ़ते हैं, कैसे करते हैं? ये चौपाई पढ़ लोगे तो कभी उदास हो ही नहीं सकते। क्या लिखा है? भगवान अपने भक्त की कैसी रखवाली करते हैं? जैसे एक माँ अपने बच्चे की करती है। करहूं सदा तिनके रखवाली,